नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से बोला था कि जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिखाए हैं उन सब पर वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो जो है मोलरता और मोल अंश इस पर है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है मोलरता। देखो, मोलरता की जो परिभाषा है वो आपको दे रखी है। उससे पहले थोड़ा सा जो है हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, विलयन क्या होता है। ठीक है जी। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, तुम्हारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है जी। सॉल्यूट को विलय बोला जाता है, सॉल्वेंट को विलायक बोला जाता है। इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पढ़ाया जाता है विलय और विलायक मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं, जिसमें कि विलय को B से और विलायक को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक परिभाषा आपको दे रखी है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ठीक है जी। उसका फॉर्मूला होता है विलय के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इंग्लिश में बात करें तो विलयन का लीटर में आयतन, इंग्लिश में बात करें तो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए आपके जो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली होता है m इज इक्वल्स टू n अपॉन में v। देखो, n का मतलब होता है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। लेकिन किसके मोलों की संख्या? तो फॉर्मूले में लिखा होता है आपके में विलय के मोलों की संख्या। और देखो, विलय को किससे डिनोट करते हैं? b से। तो यहाँ पर लिखेंगे nb, नंबर ऑफ मोलों की संख्या किसकी की? सॉल्यूट की। किसकी? सॉल्यूट की। ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम आयतन किसमें होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए। तो इसकी यूनिट इकाई, यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। अच्छा, तो इस पर आधारित तुम्हारा एक प्रश्न है। जैसे कि देखो, उस सबसे पहले देखो, प्रश्न आपको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले एक बार प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ हो। तो देखो, अब लिखेंगे कि हमें दे क्या क्या रखा है, क्या क्या गिवन है। लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट क्या क्या दे रखा है? वो कह रहा है जो NaOH है, NaOH है वो आपको 5 ग्राम दे रखा है। अच्छा, जो आपका जो विलयन है वो कितने उस आयतन का है? वो 450 ml का है। कितने का है? 450 ml का है। ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, गिवन डाटा है। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है तुम्हारा m बराबर NB अपॉन में V लीटर में। अब NB क्या होता है? तो NB के बारे में पढ़ते हैं। देखो, NB बराबर होता है WV अपॉन में MB। WV क्या होता है? WV होता है तुम्हारा भार, वेट, जो आपको दे रखा है NaOH का। ठीक है। अच्छा, ये MB क्या होता है? ये होता है आपका अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, अणु भार। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट है आपकी मोल। एन की यूनिट क्या होती है? NV की मोल होती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर NV की वैल्यू डालेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है वो WV की वैल्यू दे रखी है। किसकी? WV की वैल्यू। NV की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो NV की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अणुभार की। कैसे करते हैं? जैसे हमें इसका निकालना है NaOH का, तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, Na का जो होता है वो 23 होता है, जो O होता है O का कितना होता है? 16, और इसका कितना होगा तुम्हारा? हाइड्रोजन का 1। आप इसका ऐड करेंगे तो 40। ठीक है जी। इसकी यूनिट होगी, तो हम MB की यूनिट की जब बात करेंगे तो MB बराबर कितना हो जाएगा? 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट है। ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद बात यहाँ पर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे एन वी की वैल्यू, तो एन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू वी अपॉन में एम वी, ठीक है। अच्छा, इनटू में वी, और वी किस में होना चाहिए आपका, लीटर में, ठीक है। डब्ल्यू वी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, एम वी की वैल्यू दे रखी है आपको 40, और वॉल्यूम दे रखा है 450 ml। अब इसको आप लीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ml में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसे काटेंगे, 8 टाइम कट जाएगा, 5 8 जा 40, और आप इसे जब काटोगे तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125 इसका, और इनटू में ये 1000, अपॉन में ये हो जाएगा 450। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में 450, 450। अब इसका जब डिवाइड देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.278, और इसकी यूनिट लिख देंगे। यूनिट में आपको बता चुका हूँ, यूनिट है इसकी मोल लीटर इनवर्स। टॉपिक है हमारा मोलेलता। तो मोलेलता के बारे में पढ़ते हैं। किसी विलयन की मोलेलता 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, उसे हम मोलेलता कहते हैं। मोलेलता को स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। मोलेलता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल अपॉन में विलायक का केजी में द्रव्यमान, ठीक है। अब इसे मैथमेटिकल रूप में मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। तो ये होता है स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन वी। ये एन वी आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये विलय के मोल है, ठीक है। अच्छा, अपॉन में विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये भी किस में होना चाहिए, आपका केजी में होना चाहिए। यदि ये केजी में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे देखो लिख के दिखाता हूँ, एम बराबर एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000, ये होता है आपकी मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स। मोलरिटी की जो यूनिट होती थी, मोलरता जिसे बोलते हैं, उसकी होती थी मोल लीटर इनवर्स, यहाँ होती है मोल केजी इनवर्स। बस इतना सा फर्क है। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो न्यूमेरिकल का सबसे अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, कि सबसे पहले पृष्ठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर हमें क्या क्या प्रश्न में दे रखा है वो लिखना है। तो प्रश्न में देखो ये दे रखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलेलता की गणना कीजिए। तो आपको जो गिवन डेट है, जो आपको क्या क्या दे रखा है गिवन डेट, देखो यहाँ हमें दे रखा है एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CH3COOH। ये कितना दे रखा है आपको, 2.5 ग्राम, जिसे हम WV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और WA आपको कितना दे रखा है, WA आपको जो है वो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, आपको दे रखा है 75 ग्राम, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि ये WB है, ये WA है, तो देखो मैंने आपको बताया जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो कम है ये ज़्यादा है, ये इस वजह से विलायक, ये विलेय, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है क्या, मोलेलता। तो मोलेलता का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है एम बराबर एन वी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में 1000। तो अब एन वी कैसे निकालेंगे भाई साहब, एन वी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पिछली बार भी बताया था न्यूमेरिकल करते समय, एन वी बराबर होता है डब्ल्यू वी अपॉन में एम वी, और डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 2.5 ग्राम अपॉन में एन बी कितना है,
एम बी आप निकाल लेंगे। एम बी यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है तो इसका 24 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 32 हो जाएगा। आप जब इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 60। तो ये हो गया आपकी एन वी की वैल्यू। आप पुट कर दो एन वी की वैल्यू फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा क्या, एन वी की वैल्यू पुट करोगे 2.5 अपॉन में 60। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है आपको 75। अच्छा, 75 ये ग्राम में, तो आपको किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर 1000 का आप जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कब करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हम काट सकते हैं इसे, तो ये 3 बार कट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये पॉइंट था, ये 25 तो पूरा था नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसे 25 बनाने के लिए हमें इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करेंगे 10 का भाग भी करना पड़ेगा, तो ये गुणा 25 बनाने में यूज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। इससे ये 0 कैंसिल, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, आपका कितना रह गया, यहाँ रह गया 10 अपॉन में कितना, ये हो जाएगा 36 18। अब आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे दो जी, डिवाइड दोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, ठीक है। फिर पहाड़ा पढ़ोगे, कितना बचा 10, 18 पंजे 90, फिर 10 बचा, तो आप राउंड ऑफ करके इसे 6 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक आपका आने वाला है, तो हमारा अगला टॉपिक मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, इस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था बताया था इसके बारे में, तो बताया था बिलियन बराबर होता है आपका बिलियन प्लस विलायक, क्योंकि आपका जो बिलियन का निर्माण होता है वो 2 चीज़ों से होता है, बिलियन और विलायक से, ठीक है। अच्छा, हम मोल अंश को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोल अंश किसके, प्रश्न बनता है हमारा, मोल अंश किसके, तो मोल अंश जो है बिलिय के और विलायक के। तो हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, देखो एक्स ए लिखा हुआ है तो समझ जाना, इसका मतलब एक्स ए का मतलब क्या होता है, मोल अंश, मोल अंश किसके, तुम्हारे विलायक के, किसके, विलायक के, ठीक है जी, सॉल्वेंट के। अच्छा, एक्स बी की बात करता हूं तो ये कह रहा है मोल अंश किसके, विलिय के, ठीक है जी। जब मैं एक्स बी से रिप्रेजेंट करूं तो समझ लेना विलिय के मोल अंश की बात की जा रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर, एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस के एन बी। अब ये एन ए क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, एन ए होता है आपके जो विलायक होता है ना, विलायक, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। अच्छा, अब ये एन बी क्या होता है, एन बी होता है विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है। अच्छा, विलेय के मूलों की संख्या की, ठीक है। अच्छा, आपको एन ए पता हो गया, एन बी पता हो गया, एक्स ए पता हो गया, एक्स बी पता हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इसकी इकाई की बात करते हैं, तो ये इकाई यूनिट लेस होता है, कैसा होता है ये, यूनिट लेस होता है, ठीक है जी, यूनिट लेस, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका, ये तो मैंने एक्स ए मतलब विलायक के मूल अंश की फॉर्मूला लिख दिया। अब भैया विलेय के मूल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है
एक्स बी बराबर एन बी अपॉन में एन ए प्लस के एन बी। ठीक है जी, ये होता है। अब इस पे आधारित प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा पे जो आएगा वो प्रश्न आएगा। तो प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो सब वही हमारा पुराना मेथड, क्या, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना। यूरिया का 1 बिलियन भारा अनुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल की मोल प्रवाह ज्ञात करो। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है जल और यूरिया, तो देखो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। तो देखो यूरिया आपको दे रखा है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO, यूरिया का फॉर्मूला ये आपको दे रखा है 6%। देखो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो यूरिया आपको 6% दे रखा है, मतलब मैं मान लूँ कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है, तो ये 6 ग्राम का तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूरिया, तो 6 ग्राम का यूरिया हो गया। और देखो जल आपको क्या दे रखा है जी, जल दे रखा है आपको विलायक, इसे हम लिख देंगे WV और ये हो जाएगा हमारा WA। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 100 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 94 ग्राम। 94 ग्राम आपका क्या होगा, जल। और एक और बात बता दूं, जो जल है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है जी, आपको किसी भी क्वेश्चन में विलायक का नाम नहीं दे रखा है तो आप प्रश्न में विलायक क्या मानोगे, जल मानोगे। ठीक है जी। अच्छा, तो आपको WBJ दे दिया। अब देखो NP की वैल्यू निकालेंगे, तो NP कितना निकलेगा, देखो N और एक N, 2 N दे रखे हैं, एक N का 14 होता है, तो 14 दूनी 28, 28 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस के हाइड्रोजन कितने हैं जी, 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं आपको। अच्छा, एक कार्बन 12 और एक ऑक्सीजन कितना 16। आप जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 की 0, 2 कैरी, 2 3 4, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। अब इसका निकालेंगे एम ए कितना निकलेगा आपका 18। कैसे निकलेगा 18, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 प्लस के ऑक्सीजन का 16, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18। यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स, इसी इसकी ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपको और सब तो दे रखा है। NB का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। Na का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA अपॉन में MA, और इसका हो जाएगा NB का, ये हो जाएगा WV अपॉन में MV। ठीक है, अब डाल दो भैया, XA की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो XA बराबर हो जाएगा NA अपॉन में NA प्लस के NB। भैया अब NA की वैल्यू क्या है, NA की वैल्यू देखो यहाँ से WA कितना दे रखा है मुझे, WA दे रखा है 94 अपॉन में NB कितना दे, वो सॉरी यहाँ पे MA आएगा, MA, तो MA की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, MA की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 18। ठीक है, अच्छा WV की बात करते हैं, तो WV आपको कितना दे रखा है 6, और ये कितना दे रखा है 16, तो यहाँ आप इसे जब काटोगे तो ये हो जाएगा 1/10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, अच्छा इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 का पहाड़ा परो, 18 पंजे 90। ठीक है, पढ़ दिया, सॉरी ये हो जाएगा आपको क्या, 18 पंजे 90। अब कितना बचा, 4 बचा, आप क्या लगा देंगे पॉइंट, ये 0, 40 हो गया, 18 दूनी 36, फिर कितना 4, फिर 18 दूनी 36, ऐसे ही जो है चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, NA की वैल्यू 5.22 अपॉन में A की वैल्यू फिर डालोगे 5.22 प्लस के, ये कितना हो जाएगा 0.1। आप जब ऐड करोगे ये हो जाएगा 5.22 अपॉन में ये हो जाएगा 5.32। आप इसे जैसे डेसिमल से काट दोगे, काट दिया। अब आप इसका क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, पॉज करिए वीडियो।
तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.982। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला होता है आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए की वैल्यू आपको पता है, एक्स बी निकाल लेंगे, एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस के एक्स ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 0.082। ठीक है, आइए वो एक्स बी की वैल्यू निकल के आई है। एक्स ए कितना है, एक्स ए ये रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स ए बराबर 0.982। ठीक है, ये आपका आंसर है। धन्यवाद।